हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरोद पर कितने तार होते हैं या सरोद में कितने तार होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। आंसर। मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। जो भी बच्चे बिहार स्टेट का एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट 4 अक्टूबर को देने की घोषणा कर दिया गया है। अतः अब बीपीएससी टीचर के लिए आप लगातार तैयारी में लग जाएं। पर्सनली बात यह है कि जो भी बच्चे म्यूजिक से टीचर बनना चाहते हैं, उनका सपना है, उनके साथ हम ऑफलाइन तो फ्री क्लास दे ही रहे हैं, ऑनलाइन भी आज से प्रतिदिन वीडियो हम डालते रहेंगे, ताकि जितने भी व्यक्ति म्यूजिक टीचर के नाम पर बेचारे से बच्चों लोग से किसी तरीका से पैसा चूस लेना, तो जहां से लाकर को 10 दिन में हम 2000 रुपये लेंगे तो लेंगे, इस तरीका से लोग डिमांड कर रहे थे, उस सारे के मुंह पर ताला मार देंगे हम। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रतिदिन हम प्रश्न और आंसर बताते रहेंगे। इसलिए बिना समय गंवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरोद पर कितने तार होते हैं या सरोद में कितने तार होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बारीकी से देखिएगा। कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1927। आंसर कब हो जाएगा? 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूरी, बुगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि गोवा के लोक गीतों के उस वर्ग का नाम बताएं जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बनवरह। बनवरह, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि घुमोट का घुमोट का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र कौन है? ये आपको हो जाएगा गोवा का। ये कहाँ का है? गोवा का है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? इसका आपको आंसर हो जाएगा मंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों कि कौन सा संगीतकार बहरा था? कौन सा संगीतकार बहरा था? इसका आंसर आपको दे रहा है बीथोवन एल.बी। बहुत परिश्रम करने के बाद इस तरीका का पीडीएफ हमको तैयार करने में समय लगा। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें तथा अपने लोगों को वीडियो देखने के लिए जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है बच्चों कि एक साम राग कौन है? अर्थात एक साम राग कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरवी। जितने भी आपको प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लेकर के आपके पास आए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगीत में योगदान के लिए को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस शहर को? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। बहुत ही रामबाण आपका प्रश्न ही है। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कलाकार का उपनाम है। इनको हम गुलजार बोलते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? गुलजार से भी प्रचलित है। समूह गायन शब्द संबंधित है। ये आपको आंसर हो जाएगा गुरु पूर्वी से। गुरु पूर्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान दीजिए। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? आपको ए स्टेट में पूछ भी चुका है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो आंसर हम लोग टिक आउट करेंगे हरिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको
कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि रागनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो रागनी जो है आपका हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। 10 थाट या तराजू संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत से। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। मतलब भारत के किस राज्य का लोकप्रिय जैसे पारंपरिक संगीत है चक्री? इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के लिए एक समूह द्वारा गाया जाता है, मतलब एक ग्रुप में गाया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा खुबाक एसही। खुबाक एसही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मिझावू किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? इसका आंसर आपको है कुटियाटम। कुडियाटम आंसर क्या इसका है? कुडियाटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बिरजू महाराज का संबंध भी लखनऊ घराने से था। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था या किया है, वर्तमान में चल भी रहा है? तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? भारतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको है मृदंग, अर्थात 2 मुंह वाले ढोल को हम क्या बोलते हैं? मृदंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन संगीत वाद्य यंत्र कौन है? पवन संगीत वाद्य यंत्र कौन है? तो नाद स्वरम। नाद स्वरम। अगला क्वेश्चन है कि ढेका किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? मतलब ढेका जो है किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? ये आपको हो जाएगा हमारा अपना राज्य उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? यह भी आपको उड़ीसा ही हो जाएगा। ठीक है। माहुरी कहाँ का है? उड़ीसा का है। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा पद्म भूषण। किसका क्या कौन सा प्राइज मिला है? पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? बहुत हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। आपको ये स्टेट में पंडित रविशंकर से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो राम कामेश्वरी की रचना इनमें से कौन सी है? राग कामेश्वरी तो मैंने कौन किया है? तो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। इसको हम बोलते हैं कव्वाली। मतलब कौन सा सूफी संगीत का उत्पादन या निर्माण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था? तो कव्वाली का हुआ था। ठीक है। कव्वाली जिसको हम लोग चलता फिरता भाषा में बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको कि एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा राग। आंसर क्या हो जाएगा? राग। वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बहुत कम समय में बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसकी मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है। कुंभ मेला का, दुर्गा पूजा का, ओणम त्योहार या सितार वादनी? इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार वादनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा तुरही, तबला और ड्रम। तुरही, तबला और ड्रम। मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 आप टिक आउट कर सकते हैं।
आपको एक साथ हम इसलिए बता दिए ताकि इसमें से कोई भी ऑप्शन दे तो आप छाट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मिलान सही है, मतलब कौन सा व्यक्ति के साथ कौन सही है। तो आपको तबला वादक इसमें से जाकिर हुसैन है, बाकी कोई इसमें से सही नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। माना जाता है कि राग मियां की मल्हार, ठीक है, किसने बनाया था, अर्थात राग मियां की मल्हार की रचना किसने किया या किसने बनाया। तो हम आंसर टिक आउट क्या करेंगे बच्चों, तानसेन। क्या टिक आउट करेंगे, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि कर्नाटक संगीत का रूप है, कर्नाटक संगीत का रूप है, तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा कृति, थिलना, शोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि कर्नाटक संगीत में प्रचलित है, कर्नाटक संगीत मतलब भारत के और किस राज्य में प्रचलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। विश्व मोहिनी क्या है, विश्व मोहिनी क्या है, तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई एक प्रकार की उपाधि है। अर्थात विश्व मोहिनी अपने आवाज के माध्यम से पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाले विश्व की एकमात्र महिला थी, जिसका क्या नाम था, लता मंगेशकर, इसलिए उन्हें विश्व मोहिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुत्र जामिन हुसैन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या फिर इसका रियल आंसर आपको है उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र जाकिर हुसैन। अब जो जाकिर हुसैन जो इतना हमारे लिए प्रचलित है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से, तबला वादक बोलते हैं। तो आ जाएगा कि जाकिर हुसैन के पिता कौन थे, तो क्या टिक आउट कीजिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां हमारे बिहार राज्य के रहने वाले हैं, इस शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो ये आपको शास्त्रीय संगीत गायक नहीं है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन है, भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन है, तो आपको बीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि पारंपरिक स्फटिक ईख, ठीक है, वाद्य यंत्र गोगोना जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। इस तरीका का प्रश्न जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकगीत भवैया किस राज्य से संबंधित है, अर्थात भवैया किस राज्य के लोकगीत है। तो आप टिक आउट क्या कीजिएगा, पश्चिम बंगाल टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको है कि भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अंतरा। आंसर क्या हो जाएगा, अंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा भूंगल। आंसर क्या है बच्चों, भूंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि लवनी किस राज्य का लोक संगीत है, लवनी और तमाशा भी है, ठीक है, लवनी और तमाशा किस राज्य का लोक संगीत है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दुमन और हल्की किस राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली, बीना, सरस्वती बीना के नाम से जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र
बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कटहल की लकड़ी, जो हम लोग कटहल खाते हैं ना सब्जी के रूप में, या कटहल फल भी है, तो कटहल की लकड़ी से इन सारे वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जनपद गीत जिसमें वासन्ना के वचन शामिल है भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, इसका आपको आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको कि भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केरला। आंसर क्या हो जाएगा? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 2 नंबर, मतलब मिजोरम। आंसर क्या है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा कि लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है, अर्थात लोटिया किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है, लोक संगीत मांड जो है तो किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। संगीत में डाले गए श्लोकों वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सामवेद। वही आपको इस स्टेट में पूछा हुआ था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद था। या फिर वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको कि सामवेद को भारतीय प्राथमिकी स्रोतों में से एक माना गया है, तो संगीत और कला का जनक माना गया है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, भारतीय शास्त्र में संगीत और कला का क्या माना गया है? जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र बिना चलाने के रूप में जाना जाता है, तो माता सरस्वती का। माता सरस्वती के चरणों में आप प्रणाम कीजिए। एक छोटा सा आपको गीत गा के, गाना गा के सुना दे रहे हैं। बिना के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पर सवार होके आई मोरी मैया, तू ही बाड़ू बिना के बजैया, सुनिए मैया शारदा भवानी। इसलिए बिना समय गवाए हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए कि अगला क्वेश्चन बच्चों कि सिक्किम के उन लोक गीतों के नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती है। बताइए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको घाटू किटो, घाटू किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा छयाप बुंग। ठीक है, माने लोकल लैंग्वेज वहां का है। ध्यान दीजिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है इनमें से कौन सा, इसका आंसर तराना भी सही है, ध्रुपद भी सही है, धमार भी सही है, अर्थात इनमें से सभी हम क्या मार देंगे? सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है, तो श्रृंगार आपको इसमें से राग नहीं है, बाकी सभी के सभी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्या हैं? राग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि पद्म भूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, अर्थात पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका आंसर आपको हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, मतलब अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि सहतारा मतलब सितारा, सहतारा मतलब सितारा का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। पंडित भीम सिंह जोशी
की गतिविधियों का क्षेत्र इनमें से कौन सा है, अर्थात पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका आपको आंसर मार देना है बच्चों, शास्त्रीय संगीत गायन। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपको आंसर हो जाएगा बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, बांसुरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बांसुरी। क्या आंसर हो जाएगा, बांसुरी। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो बहुत जल्दी 5 साल पहले हुआ है, 2018 में अन्नपूर्णा देवी का मृत्यु हुआ। यह भारतीय संगीत में रीढ़ माने जाते हैं। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि गजल गायन से संबंधित इनमें से कौन से व्यक्ति हैं, तो बेगम अख्तर खान भी गजल गायक हैं, मल्लिका पुखराज भी गजल गायक हैं, इसके बाद है आपको पेनाज मसानी भी आपको गजल गायक हैं। अर्थात इसका आंसर को क्या मार देना, इनमें से सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किस भारतीय को मद्रास के मजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं विदेशों में जाकर के, इसलिए उनके चरणों में मैं महाराज कौन गुप्ता चरण वंदना करते हैं। अगला आपको क्वेश्चन है कि एक प्रतिष्ठित तबला वादक इनमें से कौन सा है, अलार खां, अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किए थे, अलार खां। ठीक है, भारतीय संगीतकार, ठीक है, संगीतकार माने कौन से भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीत चुका है, इसका आंसर आपको तुरंत हम बता चुके थे, ए.आर. रहमान साहब। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक इनमें से कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बागेश्वरी कमर। ये भी आपको स्टेट में पूछ चुका है, बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन से हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा बाल मुरली कृष्णन, बाल मुरली कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए। अब देखिएगा अगला आपको क्वेश्चन बच्चों कि किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बाल मुरली कृष्णन, बाल मुरली कृष्णन। अब देखिएगा भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक इनमें से कौन से हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेचारे बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति विचार के थे। ये अपना कला प्रदर्शन करने का उनका मुख्य उद्देश्य पैसा नहीं था, बल्कि लोगों को मदद करना था, लोगों को शिक्षा देना था तथा भारतीय संगीत को और उत्थान करना था। परंतु वर्तमान समय में जितने भी संगीत के विद्वान हैं उनका सिर्फ गांधी जी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठित स्थापित की है, इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय गायन। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है, इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हिंदुस्तानी। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक के किस घराने से संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको किराना। आंसर क्या हो जाएगा, किराना। भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार इनमें से कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कैलाश खेर। आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमार सानू को, मतलब कुमार सानू का उपनाम दिया गया है केदारनाथ भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध कौन इसमें से हैं, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में आपको बताते चले कि यूएनओ में सबसे पहले भारतीय ऐसा व्यक्ति थे जो यूएनओ में अपना संगीत की प्रस्तुति किए थे, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें भारत रत्न भी
सम्मानित किया गया था। बहुत ही विचार के नेक इंसान थे। ये सब सारे विद्वान हमारे देश के लिए जीते थे। अभी वर्तमान समय में जितने भी संगीतकार, अधिकांशतः लोग, कुछ तो है ईमानदार, अधिकांशतः लोग गांधी जी के लिए जी रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अभी तुरंत बताए थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। रामपुर सहसवा घराने का संबंध किस संगीतकार का है? इसका आंसर हो जाएगा आपको मालिनी राजूरकर। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको संगीत से। किसका आंसर हो जाएगा? संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जुबिन मेहता का संबंध किससे है? इनका भी आंसर हो जाएगा संगीत से। एक चीज और याद रखिएगा, जुबिन मेहता एक सिमझिन, एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजाने में भारत में नंबर 1 है। जुबिन मेहता का संबंध सिमझिनी से भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सुभा मुदगली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका टिक और रकम क्या करेंगे? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार से। ये सब नए नए व्यक्ति बहुत हाईलाइटेड हो चुके हैं, इसलिए इनके बारे में याद रखना क्या है? जरूरी है बच्चों। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार से। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सुबहार से, सुरबहार से। आंसर क्या हो जाएगा? सुरबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको तबला वादक। मतलब पंडित लच्छू महाराज क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तबला। किशन महाराज की संबंध किससे था? तो तबला से था। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीना। अर्थात एस बालचंद्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या टिकोट करिएगा? बीना। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा बच्चों? वायलिन। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको वायलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीजी जोग का संबंध किससे है? तो आपको वायलिन से है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका भी आंसर बच्चों हो जाएगा वायलिन ही हो जाएगा। संगीतकार तुलसीदास बोकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर आपको हो जाएगा हारमोनियम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हारमोनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु माने जाते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। भारतीय संगीत के बहुत महत्वपूर्ण कलाकारों में माने इनका स्थान बहुत ही उत्तम आता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन सा है? अभी कुछ देर पहले हम बता चुके हैं कि जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार असम राज्य से संबंधित हैं। मतलब इनमें से कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संबंध असम राज्य से है? तो भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भवलकर का संबंध किससे है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं?
इसका आंसर आपको हो जाएगा जयपुर घराना। आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर घराना। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा मृदंग से। आंसर क्या हो जाएगा? मृदंग से। अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज का क्लास वैसे अंत करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों को जरूर भेजें और अपने लोगों को वीडियो देखने के लिए जरूर भेजें ताकि वो भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़ें। ठीक है, हम लोग को दायित्व बनता है कि खुद भी आगे बढ़ें तथा जो व्यक्ति असमर्थ है उनको पूर्ण रूप से मदद करें। अब बाकी दक्ष स्टडी का दरवाजा 24 घंटा खुला है। यदि आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक स्थिति में अब यदि दयनीय है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो निःशुल्क आपको शिक्षा यहाँ दिया जाएगा। आप यहाँ बेफिक्र होकर के आ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अपने लोगों को जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।